students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our second chapter of class 5 which is about tasty food. So students, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फूड के कंपोनेंट्स के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में, है ना, और कुछ डिजीजेस के बारे में जो किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी में हो सकती है. ओके, चलो, सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. ठीक, with the introductory lines. One of the most important thing in our life is the food we eat. All the living things depend on the environment for food. Our body and mind develop according to the food that we eat. By eating nutritious food, we will grow into healthy adult. So क्या कह रहे हैं कि हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या थिंग होती है, दैट इज फूड वी ईट. जो खाना हम खाते हैं ये हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. सभी लिविंग थिंग्स क्या एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, किसके लिए? फूड के लिए. ठीक है, हमारी बॉडी, हमारा माइंड उसी अकॉर्डिंग डेवलप करता है जिस अकॉर्डिंग आप खाना खाते हो. जैसा खाना खाओगे ऐसे ही आपका माइंड और बॉडी डेवलप होती है. तो अगर आप एक अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाती हो तो आपकी बॉडी हेल्दी होती है. ओके, चलो, नाउ नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड. फूड के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. सो देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस एंड मिनरल्स फाउंड इन द फूड दैट कीप आवर बॉडी हेल्दी. दे आर कॉल्ड nutrients. Nutrients help us to grow and provide the body with the energy it needs for everything it does, from repairing damaged cells to sleeping. Hence, it is important that we understand the role of nutrients in our body. Students, क्या कह रहे हैं कि हमारे खाने के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. ठीक है, सो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को ग्रो करने में, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, चाहे वो हमारी बॉडी में जो डैमेज सेल्स हैं उनकी रिपेयरिंग हो, स्लीपिंग हो, सभी चीज़ के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो आपको इन्हीं न्यूट्रिएंट्स से मिलती है. दैट मीन्स व्हाट कि न्यूट्रिएंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और न्यूट्रिएंट्स आपके फूड में प्रेजेंट होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. नाउ द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स. अब वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, जो किसी भी फूड मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्या क्या होते हैं? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स एंड vitamins. Okay, उसके साथ साथ other than these main nutrients, our body also needs some amount of roughage and water to function properly. इन 5 types of nutrients के साथ साथ हमारी बॉडी को कुछ roughage material और water भी required होता है to function properly. ठीक है, चलो, तो सबसे पहले वन बाय करके अब हमें इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना है. सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में. सी, our body needs protein to grow taller and stronger. It also helps in repairing the damaged parts of the body. The cells of our body, of our hair, nails, muscles and blood contain large amount of protein. Some protein-rich food include milk, egg, cheese, yogurt, fish, chicken, dal, nuts and seed. Proteins are also known as body-building food. तो स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है क्या करने के लिए? टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर ग्रो करने के लिए. आप टॉल होते हो, आप स्ट्रॉन्ग बनते हो, तो ये जो आपकी बॉडी की ग्रोथ होती है दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स ओनली. ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी में जो डैमेज पार्ट्स होते हैं उनको रिपेयर करते हैं. हमारे हेयर, नेल, मसल, ब्लड, इनमें जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स को क्या बहुत अच्छा खासा अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिक्वायर होता है. इनमें अच्छा खासा अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है. अब कुछ ऐसे फूड जो प्रोटीन रिच होते हैं जो हमें खाने चाहिए, जैसे कि आपका मिल्क, एग, चीज़, योगर्ट, फिश, चिकन, दाल, नट, सीड, ये सब प्रोटीन रिच फूड होते हैं. और सभी प्रोटीन रिच फूड को आप क्या बोलते हो? बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं. प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है. नेक्स्ट वी आर हैविंग कार्बोहाइड्रेट्स. फूड दैट release the energy quickly are called carbohydrates. For doing the smallest action to the largest, our body needs energy. In fact, our body uses energy all the time. Whether we are sleeping or awake, we breathe all the time. All these activities need energy, and carbohydrates give the body most of the energy it needs. Some sources of carbohydrates are wheat, rice, corn, fruits, potatoes, sugar and honey. They give us energy to walk, study, talk, shout, work, run and play. So क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि फूड, ऐसे फूड मटेरियल जो एनर्जी रिलीज करते हैं क्विकली, इमीडिएट बेसिस पे जो एनर्जी रिलीज करते हैं, ऐसे फूड मटेरियल के अंदर क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. ठीक है, सो क्या आपको कुछ भी एक्टिविटी करनी हो, छोटी से लेकर बड़ी एक्टिविटी तक, सभी एक्टिविटीज़ के लिए आपकी बॉडी को एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है. चाहे आप
कुछ कर रहे हो चाहे नहीं, आप सो रहे हो, आप जाग रहे हो, तब भी आपकी बॉडी कंटिन्यूसली ब्रीथ करती रहती है, ठीक है। अब वो कंटिन्यूसली ब्रीदिंग के लिए भी क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो हर एक एक्टिविटी जो आपकी बॉडी परफॉर्म करती है सबके एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। सो आपकी बॉडी को मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो प्रोवाइड करी जाती है बाय द कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड के थ्रू करी जाती है। अब कुछ ऐसे सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपको गिवन है जैसे कि वीट, राइस, कॉर्न, फ्रूट्स, पोटैटो, शुगर, हनी, ठीक है। तो ये सभी आपके कुछ ऐसे फूड मटेरियल्स हैं जो आपको कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या करने के लिए, वॉक करने के लिए, स्टडी करने के लिए, टॉक शाउटिंग के लिए, खेलते हो, भागते हो, दौड़ते हो, हर एक एक्टिविटी के लिए, सोने के लिए, जागने के लिए, सभी के लिए आपका जो एनर्जी प्रोवाइडेड है दैट इज बाय द कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट वी आर हैविंग फैट्स। ओके, सी फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड। फैट्स भी आपके एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। द बॉडी यूजेज फैट टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर। फैट प्रोवाइड द बॉडी विद हाई एनर्जी। व्हेन वी ईट मोर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट then we need for our daily work and play, the extra food gets stored as fat in our body. Fried and starchy food, cake, chocolate, ice cream are the main sources of fats in our diet. So fat भी स्टूडेंट्स हमारे एनर्जी गिविंग फूड में ही इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी क्या करती है, इन फैट्स को यूज करती है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर आप क्या करते हो, आपकी बॉडी को जितने कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा अगर हम लोग फैट का कंजम्पशन कर लेते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, इस फैट को डिपॉजिट कर लेती है, ठीक है। सो वैसे फैट जो है काफ़ी हाई एनर्जी हमारी बॉडी में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डेली वर्क एंड प्ले करने के लिए जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा अगर आप कंजप्शन कर रहे हो तो जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो आपकी बॉडी में एज अ फॉर्म ऑफ फैट स्टोर हो जाता है। जितना भी आपका फ्राइड या स्टार्ची फूड होता है, केक, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये सभी आपके कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज है फैट के जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो। नेक्स्ट इज वाइटामिन एंड मिनरल्स। अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सी vitamins and minerals can also be classified as protective food. They keep us healthy and found in fruits and vegetables. Vitamins are necessary to fight diseases. They are required in very small amount. So इन vitamins और minerals को हम लोग protective food बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। मोस्टली आपको जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनमें वाइटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। वाइटामिन्स डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करते हैं, है ना। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं लेकिन ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। मिनरल्स आर डिफरेंट फ्रॉम वाइटामिन्स। अब मिनरल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं वाइटामिन से। दे सर्व अ वेराइटी ऑफ पर्पसेस। कैल्शियम बिल्ड्स द बोन्स एंड टीथ एंड हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। अदर मिनरल्स इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बॉडी इंक्लूड आयोडीन, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम एंड जिंक। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। सो अब क्या करते हैं, मिनरल्स आपकी बॉडी में डिफरेंट पर्पसेस के लिए होते हैं। जैसे कि कैल्शियम एक मिनरल है जो आपकी बोन्स, टीथ को बनाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। और बोन्स और टीथ आपके कैल्शियम मिनरल से बने होते हैं। उसके साथ साथ आपके ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और भी बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कि आयोडीन, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, जिंक, ठीक है। ये भी आपकी बॉडी में थोड़ा थोड़े अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं आपकी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। Now next we come to roughage. Roughage cannot be digested by the human digestive system. It retains water and improves the working of the intestine by adding bulk to the food. Whole grains, bread, green leafy vegetables and some fruits are rich in roughage. So अब roughage क्या है स्टूडेंट्स? roughage एक ऐसे फूड मटेरियल्स होते हैं जिसको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या नहीं कर सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ भी हमारे इंटेस्टाइन को हेल्दी रखने के लिए, ठीक है, क्या करता है, उसकी प्रॉपर वर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए रफेज फूड मटेरियल्स ज़रूरी होते हैं। ये वाटर को रिटेन करते हैं हमारी बॉडी में और हमारे फूड में बल्क ऐड करते हैं, ठीक है। होल ग्रेन ब्रेड होती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि रिच सोर्सेज हैं रफेज के। ओके, चलो नेक्स्ट वी कम टू वाटर. Water is important in many chemical reactions in the body. In fact, every cell in the body must be bathed in water. Water also helps the body get rid of wastage in the form of urine and sweat. It helps to maintain the body temperature. Water makes about 60% of an adult's body weight. So, अब आपकी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वाटर, ठीक है। इनफैक्ट आपकी बॉडी का हर एक सेल कैसा होना चाहिए, वाटर में अच्छे से प्रॉपर सिंक होना चाहिए, डूबा हुआ होना चाहिए। ये आपकी बॉडी में जो वेस्टेज होते हैं उनको भी रिमूव करने में हेल्प करता है वाटर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट और यूरिन, ठीक। आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। किसी भी एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी का जो 60% वेट होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द वाटर ओनली,
ठीक, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। सी, टू स्टे हेल्दी वी नीड ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट proportion. Different foods contain different nutrients. A balanced diet is one that contains all the nutrients in adequate amount. By having a balanced diet we will stay fit and healthy. So क्या जब अगर हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है तो हमें ये सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स एक राइट प्रोपोर्शन में अपनी बॉडी में इंटेक करने ज़रूरी होते हैं। हर एक फूड आइटम में डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। सो एक ऐसी डाइट जिसमें सभी फूड मटेरियल्स आ रहे हैं, यानी कि सभी न्यूट्रिएंट्स एक एडिक्वेट अमाउंट में इंक्लूडेड हो, ऐसी डाइट को आप बैलेंस डाइट बोलते हो। एक बैलेंस डाइट लेने से हमारी बॉडी फिट एंड हेल्दी रहती है। ओके, चलो Now next is deficiency disease. So deficiency disease is a disease that occurs due to the deficiency of a nutrient in the diet. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक ऐसी डिजीज जो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से, डेफिशिएंसी मीन्स व्हाट, लैक, कमी होना। तो आपकी बॉडी में अगर किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, और उसकी कमी से जो डिजीजेज होती हैं दैट इज नोन एज डेफिशिएंसी डिजीजेस। ठीक है, जैसे कि ख्वाशपोर एंड मार्समस आर द डेफिशिएंसी डिजीजेस कॉज अमंग चिल्ड्रन ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन। सो बच्चों में जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है उससे कुछ ऐसी डिजीजेस होती है, जैसे कि आपका क्या है, ख्वाशकोर एंड मार्समस। ये आपकी वो डिजीजेस है जो किसकी वजह से होती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है। लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट में रिजल्ट इन अंडर नरिशमेंट, दिस लीड्स टू इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड जनरल वीकनेस। अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है तो इससे बॉडी में अंडर नरिशमेंट होता है, यानी कि बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स, उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती, वीकनेस बॉडी में रहती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, है ना। चलो, एक्स्ट्रा फैट इन आर डाइट गेट्स डिपॉजिटेड इन आवर बॉडी अंडर द स्किन, अंडर द आईज एंड इन आवर आर्टरीज. दिस लाइक कोलेस्ट्रॉल प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ ब्लड इन द आर्टरीज, causing the heart to pump harder. This could lead to high blood pressure and heart attacks. So क्या होता है, अगर आप अपनी डाइट में एक्स्ट्रा फैट का कंजप्शन कर लेते हो तो ये क्या होता है, ये एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी में डिपॉजिट होने लगता है, आपकी स्किन के अंदर, आपकी आईज के अंदर, इवन आपकी आर्टरीज में भी। ठीक है, फिर जैसे कि कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ब्लड का फ्लो रोकता है। इस तरीके से ये एक्स्ट्रा फैट भी क्या करता है, ब्लड के फ्लो को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। आर्टरीज में प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता, इससे आपके हार्ट को क्या, ब्लड को पंप करने में बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, हार्ट की जो पंपिंग होती है काफ़ी हार्डर हो जाती है, इससे हाई ब्लड प्रेशर और इवन हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चलो अब कुछ और डिजीजेज आपको गिवन है, जैसे कि लैक ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की, अगर विटामिन में बहुत सारे विटामिन होते हैं तो विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी होती है उससे नाइट ब्लाइंडनेस की डिजीज होती है। लैक ऑफ विटामिन बी कॉजेज बेरी, विटामिन बी की लैक से बेरी नाम की डिजीज होती है। विटामिन सी एंड विटामिन डी की लैक से स्कर्वी एंड रिकेट्स होता है। विटामिन सी से स्कर्वी एंड विटामिन डी से रिकेट्स प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लैक ऑफ आयरन एंड कैल्शियम कॉजेज अनीमिया एंड मेक्स अ बोन्स वीक एंड सॉफ्ट। अगर आयरन की कमी होती है तो स्टूडेंट्स अनीमिया प्रॉब्लम होती है, और कैल्शियम की कमी से आपकी बोन्स क्या हो जाती हैं, काफ़ी वीक एंड सॉफ्ट होने लगती है। सो वी शुड ईट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट इन आवर फूड डेली. दे गिव अस विटामिन एंड मिनरल विच कीप अस हेल्दी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम जर्म्स और माइक्रोब्स. सो हमको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कुछ हद तक जो फैट है, ज़्यादा फैट नहीं, स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट अपनी डेली डाइट में लेना चाहिए. ये हमको विटामिन और मिनरल्स भी लेने चाहिए क्योंकि ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं और हमें जर्म से, माइक्रोब से प्रोटेक्ट करते हैं. डेफिशिएंसी डिजीज कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. जितनी भी डेफिशिएंसी डिजीजेज होती है ये आपकी क्या ट्रांसफरेबल डिजीजेज नहीं होती है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर या स्प्रेड नहीं होती है. ओके, चलो नेक्स्ट इज हाउ आर हंगर एंड डिजीज रिलेटेड. हंगर एंड डिजीज, भूख और बीमारी कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है. सी, many diseases are caused when people do not get enough food to eat or do not eat the right kind of food. Malnutrition is a condition that occurs when a person does not get food to eat. अब देखो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं स्टूडेंट्स जो कब होती है, जब एक पर्सन को प्रॉपर खाना नहीं मिलता या एक अच्छी क्वालिटी का या एक अच्छे अमाउंट ऑफ खाना नहीं मिल पाता है, तब बहुत सारी डिजीज होती हैं, जिसमें कि एक कंडीशन है माल न्यूट्रिशन. देखो यहाँ पे आपको पिक्चर शो रहे स्टूडेंट्स, एक बच्चा है जो उसको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, यानी कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है
जहाँ पे पर्सन को जब प्रॉपर अमाउंट का फूड नहीं मिलता, पेट भर के खाना नहीं मिल पाता है, तब ये कंडीशन होती है, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू थिंक बिफोर ईटिंग एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड एंड क्वालिटी ऑफ फूड टू स्टे हेल्दी। सो खाना खाने से पहले प्रॉपरली सोचना कि आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो और कैसा खाना खा रहे हो, सो दैट आपकी बॉडी हेल्दी रहे, ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। So now we come to the exercise portion. First of all, we are having tick the correct option. So lack of iron causes. Iron की कमी से क्या होता है? Anemia और scurvy. So answer is anemia. Roughage can or cannot be digested by human digestive system. Roughage food materials को human digestive system digest कर सकता है या नहीं कर सकता? So roughage cannot be digested. Okay? Minerals are found in. Minerals किस में होते हैं? Fruits में या pulses में? So the answer is fruits. फैट्स आर बॉडी बिल्डिंग और एनर्जी गिविंग फूड। फैट आपके बॉडी बिल्डिंग या एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। सो द आंसर इज एनर्जी गिविंग फूड। टू स्टे हेल्दी वी नीड ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट और रॉन्ग अमाउंट। हेल्दी रहने के लिए हमें सभी न्यूट्रिएंट्स कैसे अमाउंट में चाहिए? राइट अमाउंट में। ओके चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू मैच द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ मैचिंग करनी है। सी बेरी बेरी, बेरी बेरी कौन सी डिजीज है जो विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होती है? Okay, so we will match it with vitamin B. Scurvy, scurvy causes due to what? Lack of vitamin C. अनीमिया किसकी प्रॉब्लम से होता है? जब आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होती है। रिकेट्स किससे होता है? रिकेट्स होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, और मार्समम्स होता है किससे? प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। ओके चलो, नाउ नेक्स्ट, पुट द फॉलोइंग फूड्स इनटू करेक्ट कॉलम। सो यहाँ पे आपको क्या कुछ कॉलम्स गिवन है और ये आपके फूड मटेरियल्स गिवन है। आपको इनको क्या करना है? इसमें लिखना है जो फूड मटेरियल जिस कैटेगरी में आएगा। जैसे बटर है, बटर आपका फैट्स में आता है, सो वी विल राइट बटर ओवर हियर। ओके, घी, घी अगेन आपका फैट में आता है। ओके, ऑयल, ऑयल इज अगेन अ फैट रिच फूड। फ्रूट्स, फ्रूट्स आर रिच इन प्रोटीन, सो फ्रूट्स को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है चलो, नेक्स्ट दाल, दाल इज अगेन अ प्रोटीन रिच फूड। मिल्क में भी क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोटीन होता है। ओके, नेक्स्ट इज ब्रेड, ब्रेड में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। राइस में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वेजिटेबल्स में क्या होते हैं आपके? प्रोटीन्स होते हैं। ओके चलो, नेक्स्ट इज व्हाट? चिकन, चिकन इज अगेन अ प्रोटीन रिच फूड एंड चीज इज अगेन अ प्रोटीन रिच फूड। ओके चलो, now next we come to answer the following question. What are nutrients? What are their main types? Nutrients क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो substances, वो minerals जो फूड में प्रेजेंट होते हैं और क्या हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को स्टे हेल्दी और फिट रखते हैं, उन substances को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। कितने मेन टाइप्स होते हैं? 5, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। व्हाट इज अ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या होती है? एक ऐसी डाइट जिसमें सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर, एक एडिक्वेट क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। सच अ काइंड ऑफ डाइट इज नोन एज बैलेंस डाइट। ठीक है, अ बॉडी स्टे हेल्दी एंड फिट व्हेन वी टेक अ बैलेंस डाइट। What are proteins? Give some examples of food items which are rich in proteins. Proteins क्या होते हैं स्टूडेंट्स? प्रोटीन्स आपके बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं। ये आपके बॉडी को टॉलर और स्ट्रॉन्गर ग्रो करने में हेल्प करते हैं। आपके बॉडी के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उनमें प्रेजेंट होते हैं। आपकी बॉडी के जो डैमेज पार्ट होते हैं उनको रिपेयर करते हैं। ठीक, अब कुछ एग्जांपल्स आपसे पूछे हैं फूड आइटम्स के जिसमें प्रोटीन्स होते हैं। सो आपको मैंने अभी लास्ट भी देखा क्या क्या आपके फ्रूट, दाल, मिल्क, वेजिटेबल, चिकन, चीज़, मिल्क, योगर्ट। सो ये सभी आपके फूड आइटम्स हैं विच आर रिच इन प्रोटीन्स। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई मिनरल्स एंड विटामिन्स आर प्रोटेक्टिव फूड? विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्टिव फूड क्यों कंसिडर किए जाते हैं? बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द वेरियस डिजीजेस। ठीक है, वेरियस डिजीजेस से, बैक्टीरिया से, जर्म से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए इनको हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। ठीक है चलो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। द चैप्टर इज कंप्लीटेड ओवर हियर। होप यू ऑल लाइक्ड इट एंड अंडरस्टूड इट। थैंक यू एवरीवन।